नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय फलोदी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसी के अंतर्गत आज हम विदेशी यात्रियों के वृत्तांत नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि ऐतिहासिक स्रोतों में जो विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत है, उनका भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। 17वीं शताब्दी के मध्य तक अनेकों यूरोपीय यात्री भारत आए और अपनी यात्रा का वर्णन उन्होंने लिखित रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, इन यात्रा वृत्तांतों से मुग़ल बादशाहों के शासनकाल के बारे में फारसी तवारीखों के अलावा एक अलग ही दूसरा चित्र मिलता है और इसलिए इनके महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। विशेषकर इन ग्रंथों का महत्व इसमें है कि वे समाज की दशा, वाणिज्य, कला, कौशल इत्यादि के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। जो प्रथम विदेशी यात्री है वो है मार्को पोलो, 1292-93 ईस्वी। ये मार्को पोलो वेनिस निवासी इतालवी यात्री था। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। पांड्य नरेश मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में दक्षिण भारत की यात्रा मार्को पोलो ने की। मार्को पोलो ने पांड्य साम्राज्य की समृद्धि, विदेश व्यापार एवं सम्राट की न्याय व्यवस्था की अपने विवरण में प्रशंसा की है। मार्को पोलो के अनुसार पांड्य राज्य मावर मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। जो पांड्य राज्य मावर था, मावर या माबर, वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था तथा पांड्य राज्य में अदरक व दालचीनी उत्पन्न होती थी। मार्को पोलो ने काकतीय वंश की रानी रुद्रम्मा देवी या रुडम्बा देवी का उल्लेख अपने विवरण में किया है। रुद्रम्मा देवी भारतीय शासिकाओं में से भारत के इतिहास में कुछ एक महिला शासिकाएं रही थी, उनमें रानी रुद्रम्मा देवी भी एक थी। उसका उल्लेख मार्को पोलो ने अपने विवरण में किया है। नेक्स्ट जो विदेशी यात्री हैं वो है निकोल कोंटी। 1420-21 ईस्वी में इन्होंने यात्रा की थी भारत की। ये जो निकोल कोंटी था, विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला इतालवी यूरोपीय यात्री था। ये निकोल कोंटी इटली का निवासी था, यूरोपीय था और विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला पहला इतालवी यूरोपीय यात्री था। इसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। देवराय प्रथम जो कि विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश का शासक था। निकोल कोंटी ने विजयनगर के शहर, उसके दरबार, वहाँ की प्रथाओं, मुद्रा, त्योहारों तथा अन्य विषयों का विशद वर्णन अपने विवरण में दिया है। निकोल कोंटी ने लिखा, नगर का घेरा, नगर अर्थात किस नगर का? विजयनगर का घेरा 60 मील है। इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई है और नीचे की ओर घाटियों को घेरे हुए है। नेक्स्ट जो विदेशी यात्री है वो है अब्दुल रज्जाक, 1443-1444 ईस्वी। ये अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री था। कालीकट के जमोरिन के यहाँ खुरासान अर्थात फारस के शासक शाहरुख का राजदूत बनकर आया था। कालीकट का शासक जमोरिन, इसके बारे में हमने और भी एक बार उल्लेख इसके बारे में आएगा कि ये जो पुर्तगाली जो नाविक था वास्को डी गामा, उसने भी जमोरिन के यहाँ ही जमोरिन के दौरान ही यात्रा की थी भारत की। तो ये जो जमोरिन था, इसी के दौरान अब्दुल रज्जाक भारत आता है। 1443 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासन
काल में विजयनगर की भी ये अब्दुल रज्जाक यात्रा करता है। देवराय भी संगम वंश का ही शासक था विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर शहर के अद्भुत वैभव से आश्चर्यचकित होकर इसने लिखा, अब्दुल रज्जाक ने, कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा शहर न कोई देखा है न सुना है। ये इस प्रकार बना हुआ है कि एक के भीतर एक इसमें 7 परकोटे हैं। महत्वपूर्ण कथन है अब्दुल रज्जाक का। तत्कालीन विजयनगर की स्थलाकृति, प्रशासन तथा सामाजिक जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी अब्दुल रज्जाक ने दी है। नेक्स्ट जो विदेशी यात्री है वो है एथेंशियस निकेतन, 1470-1474 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। इस दौरान इसने, ये रूस का निवासी था और घोड़ों का व्यापारी था, रूसी घोड़ों का व्यापारी था निकितिन, और मोहम्मद तृतीय के समय बहमनी राज्य की यात्रा की थी। बहमनी राज्य दक्षिण भारत का मुस्लिम राज्य था। 1347 ईस्वी में इसकी जो स्थापना है अलाउद्दीन हसन बेहमद शाह ने की थी। तो बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला था निकितन, और काफ़ी समय तक बिदर में भी रहा। जब बहमनी साम्राज्य का विघटन होता है कालांतर में, तो उसके स्थान पर 5 नए राज्य बनते हैं, जिनमें अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार, बिदर ये प्रमुख राज्य थे। बहमनी शासन के अधीन राज दरबार, सेना और लोगों की दशा का विवरण निकितन ने अपने विवरण में दिया है। नेक्स्ट है दुआर्टे बारबोसा। इसने 1500 से 1516 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की थी। ये पुर्तगाल का निवासी था और पुर्तगाली अधिकारी बनकर आया था भारत में। 1502 ईस्वी में कन्नौर में पुर्तगाली अभिकर्ता नियुक्त हुआ था। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के दुभाषी के रूप में बारबोसा ने कार्य किया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। जो दुआर्टे बारबोसा था उसने विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेवराय के समय विजयनगर की यात्रा की। कृष्णदेवराय जो कि तुलु वंश का महान शासक था, तुलु वंश का। 1517-18 ईस्वी में ये वापस पुर्तगाल लौटा और वहाँ यात्रा वृत्तांत को अंतिम रूप दिया। इसने विजयनगर साम्राज्य के इतिहास तथा मध्यकालीन दक्षिण भारत के आर्थिक इतिहास का विस्तृत वर्णन किया है। बारबोसा ने महमूद बेगड़ा के काल में गुजरात का भ्रमण भी किया था। बारबोसा लिखता है कि महमूद बेगड़ा को बचपन से ही किसी जहर का नियमित रूप से सेवन करवाया गया था। उसको बचपन से ही किसी जहर का सेवन नियमित रूप से दिया गया था जहर। अतः उसके हाथ पर यदि कोई मक्खी भी बैठ जाती थी तो वह फूलकर मर जाती थी। यह विवरण किसका है? यह बारबोसा का है, जो कि पुर्तगाली विदेशी यात्री था। विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन था। बारबोसा लिखता है कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन था, किंतु यह लिंगायतों, चेटियों और ब्राह्मणों में प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट है बार्थेमा। यह 1502 से 1508 ईस्वी के बीच भारत आया। पुर्तगाल द्वारा सम्मानित वीर सिपाही था और महान पुर्तगाली यात्री था। बारबोसा की तरह बार्थेमा भी पुर्तगाली यात्री था। 1502 से 1508 ईस्वी के बीच भारत यात्रा। विजयनगर की राजधानी और साम्राज्य के बारे में रोचक और मूल्यवान विवरण बार्थेमा ने अपने ग्रंथ में किया है। नेक्स्ट जो है विदेशी यात्री वो है डोमिगो पायस। 1520 से 1522 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की। डोमिगो पायस भी पुर्तगाली यात्री था और ये भी कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करता है। जिस तरह से ये जो बारबोसा है, दुआर्टे बारबोसा, इसने कृष्णदेवराय के समय भारत की अर्थात विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, वैसे ही डोमिगो पायस ने भी कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। विजयनगर के वैभव
उसके बारे में आख्यानों, किंवदंतियों, कथाओं आदि का यथावत वर्णन डोमिंगो पाइस ने किया है। इसने जैसा अपनी देखा, आंखों देखा हाल अपने ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। विजयनगर शहर को रोम के समान वैभवशाली और देखने में अत्यंत रमणीय बताया तथा डोमिंगो पाइस का कहना था कि विजयनगर जो है विश्व का सर्वोत्तम नगर है। विद्यार्थियों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि कृष्णदेवराय के समय विजयनगर की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री कौन कौन थे? तो दुआर्टे बारबोसा और डोमिंगो पाइस कहाँ के थे? पुर्तगाल के निवासी थे। नेक्स्ट है फर्नांडीज नूनीज। इसने 1535 से 1537 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की थी। ये पुर्तगाली घोड़ों का व्यापारी था, पुर्तगाल का निवासी था और घोड़ों का व्यापारी था। जिस तरह से निकितन था वो रूस का निवासी था, घोड़ों का व्यापारी था, वैसे ही नूनीज पुर्तगाल का निवासी था और इसका भी व्यवसाय था, घोड़ों का व्यापार करना था। इसने विजयनगर शासक अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और 3 वर्ष यहाँ ये रहा। नेक्स्ट है सीजर फेडरिक। इसने 1567-68 ईस्वी में भारत की यात्रा की। फेडरिक भी पुर्तगाली यात्री था और इसकी जो पुस्तक है वो है ए फॉरगॉटन एम्पायर। फेडरिक ने तालिकोट के युद्ध के बाद, तालिकोट का प्रसिद्ध युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। इसको राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, बनीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं। ये जो युद्ध है बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है इतिहास का, तालिकोट का युद्ध। इसके पश्चात विजयनगर साम्राज्य का एक तरह से विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो जो विजयनगर साम्राज्य और 4 प्रमुख राज्यों के संघ के बीच में ये युद्ध होता है, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर प्रमुख रूप से भाग लेते हैं विजयनगर के खिलाफ। विजयनगर के शासक सदाशिव के समय ये तालिकोट का युद्ध होता है। तो इस युद्ध में विजयनगर के शासक सदाशिव की पराजय हो जाती है। तो इस युद्ध के पश्चात जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला था वो था सीजर फेडरिक। पुर्तगाल का यात्री था और इसने इस युद्ध के बाद साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की। जो इस साम्राज्य का जो वैभव है इस युद्ध के बाद जो नष्ट हो गया था उसके बारे में इसने टिप्पणी की है। नेक्स्ट है राल्फ फिच। इसने 1583 से 1591 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की थी। ये फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण है राल्फ फिच ने किया। फतेहपुर सीकरी और आगरा को इसने लंदन से भी बड़ा बताया है। नेक्स्ट है जॉन मिल्डन हॉल। ये 1599 से 1605 ईस्वी के बीच भारत आता है। स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था जॉन मिल्डन हॉल। ये अकबर के समय 1599 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट है विलियम फिंच। 1608 ईस्वी में भारत आया था विलियम फिंच। हॉकिंस के साथ ही अगस्त 1608 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में फिंच सूरत आया था। मनुष्यों, जानवरों, पौधों, शहरों, किलों, पुलों, इलाकों, धार्मिक विश्वासों आदि का वर्णन इसने बहुत ही विस्तृत रूप से किया है। बुलंद दरवाजे को सारी दुनिया में सबसे ऊंचा और भव्य दरवाजा माना है फिंच ने। लाहौर को पूर्व का सबसे बड़ा शहर माना है। केवल विलियम फिंच ही ऐसा यात्री है जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। जहांगीर और अनारकली के बारे में जो विवरण दिया है वो एकमात्र ऐसा यात्री जिसने विवरण किया है अनारकली के बारे में वो है विलियम फिंच। नेक्स्ट है विलियम हॉकिंस। 1608 से 1611 ईस्वी के मध्य भारत यात्रा की। विलियम हॉकिंस
जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। 1608 ईस्वी में ये सूरत पहुंचा और वहां से सीधा आगरा चला गया। ये जो विलियम हॉकिंस था, फारसी भाषा का ज्ञाता था, फारसी भाषा का ये बहुत अच्छा जानकार था और ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था विलियम हॉकिंस। हेक्टर नामक जहाज पर सवार होकर भारत आया। हेक्टर नामक जहाज का ये कैप्टन था विलियम हॉकिंस। 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में एक कारखाने की स्थापना की सहमति प्राप्त करने के लिए आगरा की यात्रा विलियम हॉकिंस ने की। अत्यंत महत्वपूर्ण है यह बिंदु। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया। चूंकि जो विलियम हॉकिंस था फारसी का अच्छा ज्ञाता था, तो जहांगीर इससे प्रभावित हो जाता है और इसको 400 का मनसब प्रदान करता है। भारत में अंग्रेजों के व्यापारिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत आया था हॉकिंस, किंतु ये व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में असफल हो जाता है, क्योंकि उस दौरान जो पुर्तगाली है उनका भारतीय व्यापार पर एकाधिकार था और उन्हीं के कारण ये जहांगीर से व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में असफल हो जाता है। नेक्स्ट जो विदेशी यात्री है वो है सर टॉमस रो। ये 1615 से 1619 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा करता है। सन 1615 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो भारत आता है। अपने गुरु टेरी के साथ लगभग 3 वर्ष तक यहाँ रहा। 10 जनवरी 1616 अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। 10 जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर से मिला टॉमस रो, अजमेर के मैगजीन दुर्ग में, और जहांगीर से भारत में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी जो अधिकार प्राप्त किया वो सर टॉमस रो ने प्राप्त किया। मांडू और अहमदाबाद की यात्रा के दौरान ये टॉमस रो जहांगीर के साथ रहा। पूर्वी द्वीपों की यात्रा नामक अपना ये जो सर टॉमस रो ने विवरण लिखा है, पूर्वी द्वीपों की यात्रा, इसमें मुगल दरबार के षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी का वास्तविक विवरण टॉमस रो ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है फादर एंथोना मोंसेरात। ये पुर्तगाली था, पुर्तगाली फादर एक्वाविवा के साथ 1580 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आया था। मोंसेरात एक्वाविवा के साथ अकबर के चरित्र एवं व्यक्तित्व का मोंसेरात ने विशद विवरण प्रस्तुत किया है और इसको शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया था। फादर मोंसेरात को शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया था। नेक्स्ट है पिएत्रो देला वेले। 1622 से 1626 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की। इतालवी यात्री था, इटली का यात्री था। 1622 ईस्वी में जहांगीर के काल में सूरत पहुंचा। भारत के तटीय क्षेत्रों की विस्तृत यात्रा इसने की। भारत आने वाले अत्यंत तटस्थ और निष्पक्ष यात्रियों में से देलावाले एक था। भारत की धार्मिक सहिष्णुता और सती प्रथा आदि का वस्तुनिष्ठ ढंग से विवेचन पिएत्रो देलावाले ने किया है। नेक्स्ट जो यात्री है वो है पीटर मुंडी। इसने 1630 से 1634 ईस्वी के मध्य यात्रा की थी। ये पीटर मुंडी अंग्रेज यात्री था और शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। पीटर मुंडी महत्वपूर्ण है। शाहजहां के शासन ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है विद्यार्थियों। शाहजहां के शासनकाल में पड़े दुर्भिक्ष होता अकाल। शाहजहां के शासनकाल में जो अकाल पड़ा था दक्कन व गुजरात में 1630-32 ईस्वी में, उसके विषय में जो विस्तृत वर्णन है वो पीटर मुंडी ने किया है। ये 1628 में सूरत पहुंचा, फिर 1630 में आगरा फैक्ट्री का प्रबंधक नियुक्त किया था। हिंदुओं के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का वर्णन पीटर मुंडी ने किया है। मुगल बादशाहों के जीवन की कुछ झलकियाँ जैसे हाथियों की लड़ाई, औरंगजेब
एवं शुजा के विवाहों का वर्णन, नौरोज और मीना बाजार का उल्लेख भी पीटर मुंडी ने किया है। नेक्स्ट है एडवर्ड टेरी। इसने 1616 से 1619 ईस्वी के मध्य यात्रा की भारत की। ये सर टॉमस रो का पादरी था और जहांगीर के काल में भारत आया था। एडवर्ड टेरी टॉमस रो के साथ ही आया था, टॉमस रो का गुरु था। तत्कालीन सिक्कों का आकार, प्रकार तथा मूल्यों आदि का विवरण एडवर्ड टेरी ने किया तथा इसका कहना है कि सिक्का है उस समय रुपया कहलाता था। टेरी का कहना है कि यहाँ के सिक्के दुनिया के किसी भी देश के सिक्कों से अधिक शुद्ध होते हैं। नेक्स्ट है फ्रांसिस्को पेलसार्ट। यह डच कंपनी का गुमास्ता था। डच अर्थात हॉलैंड का निवासी था और जहांगीर के काल में भारत आया था। आगरा में डच टकसाल का ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नील के उत्पादन और विशेषकर बयाना, विद्यार्थियों ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नील के उत्पादन और विशेषकर बयाना में नील के उत्पादन के बारे में जो कुछ भी पेलसार्ट ने लिखा है उसका कोई सानी नहीं है। मुगल काल में बयाना नील के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है विलियम नॉरस। 1698 ईस्वी में स्थापित नई ब्रिटिश कंपनी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट का दूत था विलियम नॉरस, जो व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने हेतु औरंगजेब के दरबार में आया था। नेक्स्ट है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर। ये 1638 से 1663 ईस्वी के मध्य भारत आया। फ्रांसीसी यात्री था ट्रेवनियर। 1638 से 63 के बीच भारत की 6 बार यात्रा की थी ट्रेवनियर ने। 6 बार भारत आया था 1638 से 1663 ईस्वी के बीच। यह पैसे से जोहरी था और इसका जो यात्रा विवरण है ट्रेवल्स इन इंडिया कहलाता है। ट्रेवनियर का यात्रा विवरण ट्रेवल्स इन इंडिया, जिसका प्रथम प्रकाशन 1676 ईस्वी में किया गया था। यह शाहजहां के शासनकाल में ट्रेवनियर भारत की यात्रा करता है। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का इसने विस्तार से वर्णन किया है। हीरे का व्यापारी होने के कारण हीरा व्यापार और खनिजों के बारे में ट्रेवनियर ने विस्तृत वर्णन किया है। समुद्री मार्गों, सिक्कों, मापतोल, निर्यात व्यापार और यातायात के विषय में भी विवरण प्रस्तुत किया है। इसका जो ट्रेवनियर का विवरण है आर्थिक विकास की जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है निकोलवो मनुची। इसने 1653 से 1708 ईस्वी के बीच भारत यात्रा की थी। भारत में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ये इतालवी अर्थात इटली का यात्री था मनुची। 14 वर्ष की अल्पायु में ही गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की लंबी यात्रा करता हुआ भारत पहुंच गया। शहजादा दारा सिकोह की सेना में मनुची तोपची के रूप में नौकरी करता है। 1659 ईस्वी में दारा सिकोह की जब पराजय हो जाती है, औरंगजेब दारा सिकोह को पराजित कर देता है और उसकी मृत्यु के बाद जब दारा सिकोह की मृत्यु हो जाती है तो मनुची चिकित्सक का पेशा अपना लेता है। बाद में ये चिकित्सक बन जाता है मनुची। इसने स्टोरियो डी मोगोर नामक संस्मरण लिखा, महत्वपूर्ण है। स्टोरियो डी मोगोर किसने लिखा? मनुची ने। इस स्टोरियो डी मोगोर को 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। मनुची की भारत में ही मृत्यु हो जाती है। उत्तराधिकार युद्ध का विवरण, सामूगढ़ के युद्ध में स्वयं भाग लिया था मनुची ने जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था औरंगजेब दारा सिकोह के मध्य, उसका इसने विस्तृत वर्णन दिया है। तथा जो सामूगढ़ का युद्ध होता है 1659 ईस्वी में, इसमें तो ये स्वयं भाग लेता है। ये कहता है कि मैंने जो कुछ देखा और परीक्षण किया है उसके आधार पर मैं बलपूर्वक कह सकता हूँ कि यूरोपियन सैनिकों की 30,000 की एक सेना जिसका संचालन योग्य सेनापति कर रहे हो, वे सारे मुगल साम्राज्य को जीत सकती है। अर्थात मनुची ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जो यूरोपीय है ये मुगल साम्राज्य को
जीत करके भारत पर अधिकार स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रांसिस बर्नियर, 1556 से 1717 ईस्वी के बीच भारत यात्रा। बर्नियर भी फ्रांसीसी यात्री था, पेशे से ये भी चिकित्सक था और शाहजहां के शासनकाल में ये बर्नियर भारत की यात्रा करता है। तारा सिकों और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार युद्ध का ये साक्षी था बर्नियर। सामूगढ़ के युद्ध के बाद कर्म से आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह, गोवा में पुर्तगालियों तथा गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह की सेवा में बर्नियर रहा। इसका जो संस्मरण है वो है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। इम्पोर्टेंट है, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर ग्रंथ लिखा है बर्नियर ने और ट्रेवल्स इन इंडिया ग्रंथ लिखा है ट्रेवनियर ने। जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण व कृषि की उपेक्षा का विस्तृत वर्णन फ्रांसिस बर्नियर ने अपने ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में किया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों के बारे में अध्ययन किया जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।